हाय फ्रेंड्स, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिगो वर्सेस टाटा एयर इंडिया। चलो दोस्तों, जब मैं बचपन में जब मैं ट्रेन से सफ़र करता था तो ऐसा लगता था कि फ़्लाइट से सफ़र करना चाहिए। एंड एट दैट टाइम फ़्लाइट वाज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ड्यूरिंग 90s या इवन इन मिड 2000 फ़्लाइट से आना बहुत महंगा था। अभी काफ़ी सस्ता हो गया है। तो पहले ड्रीम था कि फ़्लाइट से जाना चाहिए, एंड अभी अपन सब लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यार अपन ट्रेन से सफ़र करना मिस कर रहे हैं। ट्रेन से जो एन्जॉयमेंट होता है वो फ्लाइट में हो नहीं सकता है। मतलब क्या है कि हमको जितना अच्छा हम इम्प्रूव करते हैं, जितना हम आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि वो मिलना चाहिए, बट वो मिलने के बाद अगेन ऐसा लगता है कि यार वो बेटर था क्या। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड कि एग्जैक्टली हम आगे ग्रो तो कर रहे हैं बट स्टिल ऐसा लगता है कि यार वो मैंने मिस कर दिया। अभी आप बोलेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ ऐसा। इसका रीज़न है कि मिड 90s में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो खाली एयर इंडिया ही था, एंड उस समय ट्रैवल करना वाज वेरी एक्सपेंसिव। इट वाज लाइक अ लग्जरी एट दैट टाइम, क्योंकि फ़्लाइट में अपने को अच्छी सर्विस मिलती थी, चाय कॉफ़ी मिलता था, खाना मिलता था। ऐसे अपन ने सुना था कि फ़्लाइट में सब अच्छी चीज़ें होती है, एयर कंडीशन थे फ़्लाइट्स, वहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हैं। सो एट दैट टाइम इट वाज समथिंग ग्रेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर कॉमन मैन। एंड बाद में एंड प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब पहले खाली जो बिजनेसमैन थे या जिनके पास बहुत पैसा था दे कुड अफोर्ड, बट धीरे धीरे एविएशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया। करेक्ट ना, इंडिगो आ गया, जेट एयरवेज, करेक्ट ना, किंगफिशर तो बाद में आए, बट स्पाइस जेट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, एयर एशिया, बहुत सारे कंपनीज आ गए एंड धीरे धीरे प्राइजेस कम हो गए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर अगर अभी प्राइजेस कम हो रहे हैं तो फिर 90s में ज़्यादा क्यों रखे थे? या गवर्नमेंट उस समय वही चाहती थी कि खाली टॉप लोग ही उसमें से सफ़र कर पाए, मिडिल लोग सफ़र न कर पाए, जो मिडिल क्लास लोग हैं दे कुड, मतलब वो ट्रैवल ना कर सके? क्या गवर्नमेंट की सोच थी? करेक्ट। और ऐसा क्यों? एंड आज जब कंपटीशन बढ़ गया है तो अभी प्राइजेस बहुत कम हो गए एंड मिडिल मन गया। नाउ इट्स वेरी ईजिली पॉसिबल, मतलब एसी का जो फर्स्ट क्लास का किराया है एंड फ्लाइट का किराया, उसमें ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसलिए अभी लोग फ्लाइट से ज़्यादा सफ़र करना लगे हैं क्योंकि प्राइजेस कम हो गए। तो आज के वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं कि इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, एंड अभी जो नए नए एयरलाइंस कंपनीज आए, जैसे भी टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग एंड यू कैन अवेल सो मेनी बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, आप इमीडिएटली क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड एंजॉय द बेनिफिट्स। चलो, सो इस वीडियो को अभी आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन 90s के बाद बढ़ गया एंड बाद में ये 4 एयरलाइन आ गए, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट एंड एयर एशिया एंड विस्टारा। अभी इतने 4-5 ही बचे हैं, करेक्ट ना, क्योंकि अभी एयर इंडिया का तो टाटा ने खरीद लिया है। तो ये जो 4 है इनको लो कॉस्ट कैरियर बोला जाता है, एंड विस्टारा इज लिटिल बिट प्रीमियम। वो भी टाटा का ही है बट वो लिटिल बिट प्रीमियम, उसके टिकट्स ज़्यादा है क्योंकि उसमें अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कंपेयर टू अदर दे आर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ गिवन। तो दीज आर द लो कॉस्ट एयरलाइन जो कॉमन मैन के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लो कॉस्ट कैरियर बोला जाता है, बट इसके टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो कॉमन मैन को अगर सफ़र करना है तो बेचारे को रात को जाना पड़ता है, टाइमिंग ऑड रहते हैं, करेक्ट ना। इफ़ यू वांट टू गो ड्यूरिंग डे टाइम, टिकट्स आर ऑन वेरी हायर साइड। सो अभी भी ये लो कॉस्ट कैरियर है कि नहीं, आपको मेरे को सोचना पड़ेगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, पिक टाइम में टिकट बहुत ज़्यादा होता है। सुबह 5 बजे आप सफ़र करो तो टिकट आधा हो जाता है, 4 घंटे के बाद टिकट डबल हो जाता है, बिकॉज वो समय प्रीमियम रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती क्या है, इसके ऊपर अपन आगे जाके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी अपन समझते हैं कि लो कॉस्ट कैरियर होता क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए, करेक्ट ना, कि उसके रेट्स फिक्स रहते हैं, करेक्ट ना। एंड अभी इसमें हो क्या रहा है लो कॉस्ट कैरियर में, जैसे आपको सर्विस ठीक ठाक मिलती है, जैसे मैंने बताया कि दीज आर द लो कॉस्ट कैरियर्स, बट यहाँ पे सर्विस के भी काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। मतलब इंडिगो हो या एयर एशिया हो, स्पाइस जेट हो, स्पाइस जेट का डिले का बहुत प्रॉब्लम है ना, टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे होते हैं। सो ये लो कॉस्ट कैरियर है, बट एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस। यहाँ पे कॉमन मैन सफ़र हो रहा है क्योंकि लो कॉस्ट होने की वजह से टाइम ऊपर नीचे हो रहे हैं और टाइमिंग से, तो जहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे हैं,
करेक्ट ना, सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें से अगर ठीक ठाक है मेरे हिसाब से तो इंडिगो है, एंड जिसका मार्केट शेयर लगभग 57% है। कितना है? 57%। तो अभी ये जो एयर इंडिया ने जो टाटा ने जो एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, तो उसका और इंडिगो का मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा कंपटीशन होगा, बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर राइट नाउ। विस्तारा तो थोड़ा प्रीमियम रेंज पे है, करेक्ट ना। तो गवर्नमेंट, इनके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। सो एविएशन इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये हम सबके लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लो कॉस्ट एयरलाइन है उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो नॉन स्टॉप फ्लाइट थी उसको सिंगल स्टॉप में कन्वर्ट किया है, सिंगल स्टॉप वालों को डबल स्टॉप में कन्वर्ट किया है, दूर दूर से जा रहे हैं ताकि दे कैन चार्ज यू मोर। तो ये रियली लो कॉस्ट कैरियर है क्या? तो डायरेक्ट फ्लाइट्स इतने कम क्यों कर दिए हैं? मतलब उसमें रूट्स 1 स्टॉप 2 स्टॉप डाल दिए हैं, करेक्ट ना। ये ऐसा हो रहा है, तो ये कंपनीज कर रही है। सो एविएशन इंडस्ट्री नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। नहीं तो फिर अगेन यहाँ पे भी जो कॉमन मैन है उसका एक्सप्लोटेशन होगा, अन्य से टिकट्स के कॉस्ट ज़्यादा लग रहे हैं। जो फ्लाइट पुणे से दिल्ली डायरेक्ट है बट पहले से कम हो गए, वो घूमते घूमते जाते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है, चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लो कॉस्ट कैरियर। तो ये बोलने के लो कॉस्ट है, बट एक्चुअली कितना ही आपने को देखना पड़ेगा, कंसिडरिंग टाइम, और टाइम रहते हैं, फ्लाइट दूर दूर से जाते हैं, सो अपने को अल्टीमेटली कॉस्ट ज़्यादा ही देना पड़ता है, करेक्ट ना। सो इट क्रिएट्स टू मच ट्रबल फॉर सीनियर सिटीजन एंड किड्स, दे कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। सो गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड दे आर नॉट डूइंग। सो वाई दे आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट ना। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन, करेक्ट ना। लगेज पर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 15 किलो से ज़्यादा, 7 की ज़्यादा आप ला नहीं सकते। अंदर खाने की चीज़ें महंगी रहती है। टाइमिंग्स आर वेरी ऑड, दिन में जाना है तो वो दूर से फ्लाइट होता है, टिकट वापस बढ़ जाता है। सो दीज आर द एरियाज वेयर एविएशन इंडस्ट्रीज नीड टू डू समथिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि जो एयरलाइन का मतलब कंपनीज है, आई नो उनके लिए भी चैलेंजेस है। इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, बिकॉज उनके लिए भी कॉम्पिटिशन की वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है। सो उनका इंटेंशन खराब नहीं रहेगा, बट स्टिल वी नीड टू वर्क आउट समथिंग ऑन दिस। बट गवर्नमेंट एंड सबने मिलकर को डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो फिर ये तकलीफ आगे जाके बढ़ने वाली है। ओके, अभी मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। ये जो टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है एंड इंडिगो का मार्केट शेयर 57% है। स्पाइसजेट का रिलेटिव कम है, जेट एयरवेज का कम है, किंगफिशर तो बंद हो गए। तो भाई इन दोनों में करारा कंपटीशन होने वाला है। अच्छा, कंपटीशन अपने लिए फ़ायदे का है क्या? यस, कंपटीशन अपने लिए फ़ायदे का है, बट गवर्नमेंट ने इन एरियाज में भी ज़रूर काम करना चाहिए, करेक्ट ना। तो एज अ इन्वेस्टर ये लॉन्ग टर्म अपने को बेनिफिट नहीं देगा, बिकॉज इफ कस्टमर आर नॉट हैप्पी देन आई डोंट थिंक दैट कंपनी कैन ग्रो फर्दर। सो अगर इन एरिया में गवर्नमेंट ने काम किया कि टाइमिंग फिक्स करना, जो ऑड टाइम है उसको चेंज करना, आप ऑब्जर्व करना, आप एक बार कभी चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो अपने लिए कन्वीनियंट फ्लाइट रहता है उसके टिकट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, टाइम तो फिर ऑड टाइम रहता है, स्टॉप बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस राइट नाउ वी आर फेसिंग। सो कमिंग टू इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट, अभी इंडिगो एंड टाटा एयर इंडिया, यस डेफिनेटली उन दोनों में अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है, एंड एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली वहाँ पे बेटर चांसेस है। तो अभी देखना ही है कि दोनों मिलके कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं क्या, क्योंकि दो ही मार्केट लीडर। अभी तो इंडिगो तो 57% है, अब ये टाटा एयर इंडिया आने के बाद कितना उनका सर्विस कितना इंप्रूव करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, उनको भी टाइम लगेगा ना, इतनी बड़ी कंपनी है। सो दे नीड टू डू लॉट ऑफ चेंजेस। तो इसमें प्राइस वॉर कैसे होगा, कंपटीशन कैसे होगा, इन सब का इम्पैक्ट एज ए इन्वेस्टर अपने पे होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में इसके रिलेटेड और कुछ बातें आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, बट इतना भी ध्यान में रखना कि एज ए इन्वेस्टर नाउ वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस टू, ठीक है। चलो, सो अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो लेके आऊँगा आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।